हम भारतीय संस्कृति के ऊपर चर्चा करेंगे। हमें जो निर्देश प्राप्त हुआ है कि हमारे बच्चों को भारतीय संस्कृति या संस्कृति क्या है इसके बारे में समझाया जाए। आदमी संस्कृत का नाम सुनकर के या आध्यात्म का नाम सुनकर के वो थोड़ा सा मुंह बिगाड़ने लगता है। उसको लगता है कि कोई दूसरी चीज़ हो रही, हमारे मतलब की चीज़ नहीं हो रही। जबकि हमारे जीवन के दो पक्ष वैसे भी हैं, एक बहिर्पक्ष है, एक अंतर पक्ष है। बहिर्पक्ष तो सभी को दिखाई पड़ता है, पर आंतरिक पक्ष यदि कमज़ोर होता है तो उसके चेहरे पर भी उस मायूसी को देखा जा सकता है जो उसके भीतर चल रहा होता है, और उसके चेहरे पर देखा जा सकता है जो अंदर की प्रसन्नता चल रही होती है। ये दोनों अंतर हैं। ऐसे ही संस्कृति और हमारे सभ्यता में अंतर है। सभ्यता से तो सभी परिचित हैं और सभ्य दिखने और बनने का हर व्यक्ति प्रयत्न करता है। सभ्यता का जो बहिर्रूप है वो वेश विन्यास, पूजा पद्धति, कुछ अपनी मान्यताएं, कुछ जीवन की पद्धति, कुछ परंपराएं, ये उसमें हैं। इसको हर व्यक्ति मानने को तो तैयार है, तत्पर है, करता भी है, मजबूरी भी। लेकिन जो आंतरिक पक्ष उसका होता है ये संस्कारों से जुड़ा होता है, और इन संस्कारों से लड़ना तो बहुत ही कठिन काम होता है। ना चाहते हुए भी आदमी गलत मार्ग में जाता है, और ना चाहते हुए भी व्यक्ति अच्छे मार्ग में प्रवृत्त होता है। ये उसके पूर्वाधिक संस्कारों का प्रभाव होता है, और विवश होता है उस संस्कारों को जीने के लिए। और ये संस्कारों से युक्त जो जीवन शैली है उसको ही संस्कृति कहते हैं। और ये संस्कृति हजार वर्षों, युगों युगों तक की जीवन की पद्धति होती है, जो हमारे अंतर मन में, अचेतन मस्तिष्क में विराजमान होती है, और उसको हम नकार नहीं पाते हैं। वो है संस्कृति। और ये संस्कृति भारतीय संस्कृति की बात हम कर रहे हैं। भारतीय संस्कृति क्यों कहा है? ये विश्व संस्कृति। जीवन में जीने की जो पद्धति है, जो जीवन विज्ञान है, उसको सिखाने का काम सारी दुनिया को भारत में ही किया है। क्योंकि सबसे आदि मानव पहला जो जन्मा वो भारत में ही जन्मा। हिमालय के उच्च शिखरों पर ही उसका प्रादुर्भाव हुआ। ये तो विज्ञान और ये कार्बन डेटा पद्धति से भी ये सब निकल के आया, और कि पहला मानव जो जन्मा वो भारत में ही जन्मा। और उसी ने आगे चल के, उसी के पीढ़ी दर पीढ़ी ने आगे जो संस्कृति का विकास किया उसको हम भारतीय संस्कृति कहने लगे। और भारत की संस्कृति सारी दुनिया में पहुंची। आज भी पूरी दुनिया में कहीं न कहीं अवशेष प्राप्त होते हैं, चाहे वो इंडोनेशिया हो, चाहे थाईलैंड हो, चाहे कहीं भी आप देखो। आप जब एक युग ऋषि परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने 3500 पुस्तकें लिखी है, उनमें से एक है समस्त विश्व को भारत के अजस्र अनुदान, संपूर्ण विश्व में हमारे अवशेष मिलेंगे, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे जापान हो, चाहे कोई भी हो। और इसीलिए सबकी जन्मदात्री होने के कारण संस्कृति की हम भारत को भारत माता तक कहते हैं। दुनिया की कोई भी देश है क्या जिसको कोई जापान माता कहे, इंग्लैंड माता कहे, अमेरिका माता कहे? कोई कहता है क्या? तो भारत माता ही कहते हैं, इसलिए कि भारत ही सबकी जन्मदात्री है। तो वो भारतीय संस्कृति ही है जिसको हम सनातन संस्कृति कहते हैं। सनातन इसलिए कहते हैं कि आदि में पैदा हुई, इससे पहले कुछ नहीं था। व्यक्ति जीने की पद्धति को सीखा ही है भारत से ही, इसलिए भारतीय संस्कृति है। और ये वेदों पर आधारित है। वेद क्या है हमारे? वेद अपौरुषेय ग्रंथ हैं, किसी व्यक्ति के द्वारा लिखे हुए नहीं हैं। ये अनुभव किए हैं उन रिसर्चरों के। हम न्यूटन को मान लेते हैं, न्यूटन की बात को तो मान लेते हैं कि साहब न्यूटन साहब ने कहा कि धरती पर गुरुत्वाकर्षण बल होता है। एक फल ऊपर से सेब का गिरा, उनकी खोपड़ी पर लगा, उनको लगा कि ऊपर क्यों नहीं चला गया, ये धरती पे क्यों आया। विचार किया, अंत में रिसर्च ये निकली कि ये धरती के अंदर एक ऐसा बल है जिसको गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं, इसके कारण से ये वस्तु नीचे की ओर आई। तो ये ज्ञान विद्यमान तो पहले भी था, ऐसा नहीं था कि पहले नहीं था। इसको अनुभव किया उन्होंने और समाज के लिए सार्वजनिक किया। ऐसे बहुत सारे जीवन के मूल्यों के, हमारी पद्धतियों के, हमारे जीवन के विकास के बहुत सारे सिद्धांत थे
जिनको ऋषियों ने अनुभव किया। अब न्यूटन के पहले इसी न्यूटन के आगे कणिका आदि के जो सिद्धांत दिए, डाल्टन ने जो परमाणुवाद का सिद्धांत दिया, तो डाल्टन के परमाणुवाद के सिद्धांत के पहले हमारे महर्षि कणाद ने अणु सिद्धांत पहले दे रखा था, उसी को ट्रांसलेट डाल्टन ने किया, तो डाल्टन का परमाणुवाद बन गया। हम डाल्टन को तो जानते हैं लेकिन महर्षि कणाद को नहीं जानते। हम रॉबर्ट को जानते हैं कि विमान बनाया, और रॉबर्ट के पहले सतयुग में गर्दम ऋषि ने विमान बनाया, हम नहीं जानते, बिना किसी फ्यूल के चलता था वो। हम ये नहीं जानते कि हमारे भरद्वाज ऋषि जो प्रयाग में रहते, इन्होंने विमान की परिकल्पना किया। ऐसे हमारे ऐसे विमान थे जो आज कल्पना भी विज्ञान नहीं कर सकता। पुष्पक विमान से लेकर के जिसमें एक सीट हर समय खाली होती थी, वो इच्छा से चलता था, मन के वेग से चलता था, कोई फ्यूल की जरूरत नहीं होती थी। ऐसे इन महान रिसर्चरों ने अनुभव किया, उन्हीं को हम ऋषि कहे। आप पीएचडी की भाषा में रिसर्चर कहते हो, आप विज्ञान आज की शिक्षा की भाषा में, हमारे संस्कृत ग्रंथों में उनको ऋषि कहा जाए। और उन ऋषियों ने जीवन को अच्छा बनाने के लिए परिष्कृत मार्गदर्शन किया है, उन्हीं सूत्रों को समाहित किया और उनको हम जो वेदों पर आधारित थी उसको हम वैदिक संस्कृत भी कहने लगे। इसलिए दूसरा नाम इसका वैदिक संस्कृत, तीसरा नाम हो गया सनातन संस्कृत, वैदिक संस्कृति और आर्य संस्कृति भी हो गया। आर्य संस्कृति इसलिए हो गया कि आर्य कहते हैं श्रेष्ठ को। महाभारत आदि में जब किसी महापुरुष को भीष्म पितामह आदि का नाम लेते थे तो आर्य कहते थे, आर्य माने श्रेष्ठ होता है। तो इन श्रेष्ठ लोगों की जीवन पद्धति पर आधारित ये संस्कृति है, इसलिए इस संस्कृति को आर्य संस्कृति भी कहा गया और इसे आध्यात्मिक संस्कृति कहा गया। क्यों? ये आत्मा पर विश्वास करती है, शरीर पर नहीं। न जायते मृत्यते कदाचन, शरीर मरेगा, शरीर का पुनर्जन्म होगा, लेकिन ये आत्मा कभी भी मरेगी नहीं, कभी भी नहीं मरेगी। इसलिए हम अमरत्व की बात करते हैं और कई बार पुनर्जन्म की बात करते हैं और अपने कर्म फल विश्वास करते हैं, कर्म फल पर कि जो करेंगे उसके अनुकूल हमको अगला जन्म भोगना पड़ेगा। तो ऐसी संस्कृति होने के कारण इसको हम आध्यात्मवादी संस्कृति भी कहते हैं। इसी के अनेक नाम हैं और विश्व संस्कृति इसलिए कहते हैं कि संपूर्ण विश्व में यही मार्गदर्शन की है। आज भी जितने धर्म पैदा हुए हैं इसी संस्कृति के अंग शाखा के रूप में ही उत्पन्न हुए हैं। सनातन संस्कृति यही है। तो इस संस्कृति के बारे में आपको जानना तो चाहिए। जैसे हम अपने इसमें बहुत सारे बच्चे, निश्चित रूप से शिक्षा संकाय का विषय है तो इसमें शिक्षा से जुड़े हुए बीएड, एमएड या ऐसे डीलिट आदि करने वाले छात्र छात्राएं होंगे। तो आपने पढ़ा होगा कि स्किनर महोदय ने चूहों पर प्रयोग किया था, बिल्लियों पर प्रयोग किया था और सिखाने में सफलता हासिल की थी। कैसे सिखाया जाए उसकी प्रविधियां दी थी, टेक्नोलॉजी दी थी। ऐसे फ्रायड ने अचेतन मस्तिष्क के बारे में बहुत सारे चिंतन दिया था कि मनुष्य जो करता है उतना ही पर्याप्त नहीं है, जो सोचता है भी उतना ही पर्याप्त नहीं है। कई बार उसके सोचने का तरीका उसके अचेतन मस्तिष्क से जुड़ा होता है और ये अचेतन मस्तिष्क माँ के गर्भ में जब शिशु आया था उसी समय माँ ने जो दिया था वही उसके अचेतन मस्तिष्क रूप में सन्निहित होता है। और अचानक कई बार ये देखने को मिलता है बच्चा कई बार माँ जैसे रोगों से ग्रस्त होता है। मानसिक रोगी माँ है, बच्चा भी वैसा होता है, शारीरिक रोगी है वैसा बच्चा होता है। ये उस अचेतन मस्तिष्क में पहले संस्कार के रूप में माँ के द्वारा स्थापित हो गया था। तो ये सिखाने की प्रविधियाँ हमारी भारतीय संस्कृति की हैं। हम जितनी भी मान्यताओं को मानते हैं ये मान्यताएं हमको जीवन की उच्चतम कार्यशैली तक पहुँचाने के साधन हैं। आप देखिए सभ्यता की दृष्टि से आप ऊंचे हो सकते हैं और सभ्यता की दृष्टि से अमेरिका भी बहुत ऊंचे है, जिसे सभ्यता और साधनों से दुनिया में तौला नहीं जा सकता। इसके बावजूद भी सर्वाधिक आत्महत्याएं अमेरिका में होती हैं। वैसे भी महर्षि कणाद ने जब अपना वैशेषिक दर्शन का सिद्धांत देना शुरू किया, उसमें जब उन्होंने प्रकृति के बारे में समझाने का प्रयत्न किया, जीव की उत्पत्ति कैसे होती है आदि आदि के बारे में, और माँ ने अंतिम रूप से प्रश्न किया
कि मैं आज अपने पुत्र कपिल से नहीं बल्कि ज्ञान के अवतार भगवान कपिल से प्रश्न कर रही हूँ कि मेरे से अधिक सौभाग्यशाली स्त्री कौन हो सकती है। क्योंकि किसी भी स्त्री की कामना होती है कि हमारी सबसे पहले तो मैं बहुत बड़े बाप की बेटी बनूं, तो मैं अकेले ब्रह्मांड के नायक महाराज मनु की बेटी बनने का सौभाग्य पाया। देवहूति मनु की बेटी थी और उस समय ब्रह्मांड का, धरती का ही नहीं पूरे ब्रह्मांड का अकेला राजा मनु को कहा गया, जिससे हम मनुष्य कहलाए हैं। महाराज मनु, उनकी संतानें हम होने के कारण मनुष्य कहलाते हैं, या मन की प्रधानता होने के कारण हम मनुष्य कहलाते हैं। तो मैं उनकी बेटी बनी, तो इससे बड़ा बाप हो नहीं सकता। फिर दूसरी कामना होती है किसी नारी की कि हमारी ससुराल बहुत अच्छे घर में हो जाए, तो हमारी ससुराल ब्रह्मा जी के घर में हो गई। ब्रह्मा जी के मानस पुत्र थे कर्दम ऋषि। और तीसरी कामना होती कि हमारे पति इच्छानुकूल हो जाएं, तो कर्दम ऋषि ऐसे तपस्वी थे जिन्होंने कामद विमान बना दिया कि देवहूति उसमें बैठे, जो चाहे वो हो जाए, कुछ कहने की जरूरत ही न पड़े। तो ऐसा पति भी तपस्वी नहीं हो सकता, इतना समर्थ पति भी नहीं हो सकता कि किसी नारी पत्नी की समस्त कामनाओं को पूर्ण कर दे। तो ऐसा पति हो गया। और बेटा बेटी, हर नारी की इच्छा होती मेरी बेटे बेटियां अच्छी हो जाएं, तो बेटी अनुसुईया जैसी हो गई, जिसने इसी धरती पर ब्रह्मा विष्णु महेश को बच्चा बना दिया अपने सतीत्व के बल पर, अपने ज्ञान विज्ञान और अपनी साधना के बल पर। तो ऐसी बेटियां भी नहीं हो सकती। और बेटा के रूप में तुम भगवान, स्वयं भगवान थे और तुम मेरे बेटे बन करके आ गए, तो इससे बड़ा बेटा भी नहीं हो सकता। भगवान ही बेटा बन के आ जाए तो इससे बड़ा बेटा क्या हो सकता है। तो सब कुछ होने के बाद भी मुझको ऐसा लगता है कि मुझे कुछ और पाना चाहिए। अब मुझे क्या पाना है? ये अज्ञान का जो वृक्ष हमारे अंदर उदय हो गया, इसको अपने ज्ञान के द्वारा काट दो। ये प्रश्न से महर्षि कणाद का वैशेषिक दर्शन शुरू होता है। कितना अच्छा प्रश्न किया है। साधनों से व्यक्ति यदि सुखी हो गया होता, साधन इससे अधिक हो नहीं सकते। इस कथा को आप सुन के अनुभव कर सकते हैं कि साधन इससे बड़े हो सकते हैं क्या? कोई राजा बनते बनते ब्रह्मांड का राजा बन जाए, इससे बड़ा कोई राजा हो सकता है क्या? और बेटा इतना महान हो जाए कि भगवान हो जाए, इससे बड़ा बेटा नहीं हो सकता। न इससे बड़ा पति हो सकता है, न इससे बड़ा ब्रह्मा जी के घर में ससुराल हो जाए, तो इससे बड़ी ससुराल भी नहीं तो हो सकती। अब इससे बड़ा तो इस धरती पे कुछ है ही नहीं। सब कुछ पाने के बाद भी असंतोष है कि मुझे कुछ और पाना है। यही भागदौड़ इस दुनिया में है। पद के पीछे, धन के पीछे, ऐश्वर्य के पीछे, कीर्ति के पीछे आदमी भाग तो रहा है, लेकिन उसको मिल कुछ नहीं रहा। निराशा, हताशा और अंत में आत्महत्या। बहुत सारे ऐसे लोग जो वैभवशाली होने के बाद, साधनों को पाने के बाद, बड़ी बड़ी उच्च पदाधिकारी बनने के बाद, IAS IPS बनने के बाद अपने गोलियों से अपनी आत्महत्या करते हैं। साधनों की दृष्टि से कमी तो नहीं थी उनके पास। बहुत सारे ऐसे लोग उद्योगपतियों को मरते हुए देखा होगा, जिन्हें खुद ये पता नहीं है कि हमारे पास संपदा कितनी है, पर संपदा के लिए मरते हुए देखा होगा। कि अस्थि और प्राप्ति के चक्कर में कंस मरा था। अस्थि और प्राप्ति के चक्कर में जो जीता है वही तो कंस है सच्चे अर्थों में। तो ये जीवन की पद्धति हमारी है, और इसी को रोकने के लिए हमारे ऋषियों ने बड़े सुंदर सिद्धांत बनाए थे और कहा था आध्यात्म की ओर झांक के देखो। दुनिया जो दिख रही है उससे अधिक अच्छी दुनिया अंदर प्रवेश करने की है, और जिसने अंतर में झांक कर देखा उसको आत्म संतोष, आत्मज्ञान की जो प्राप्ति हुई, उससे उस संसार के सुखों को भी भोगा और अंतर के भी सुखों को भोगा, और कभी उस आत्महत्या करने की बात सोचनी भी नहीं पड़ी होगी, क्योंकि वो दोनों भी जीता है। भौतिकता को भी जिया और आध्यात्मिकता को भी जिया। और हम एक में जीना चाहते हैं, केवल भौतिकता में। तो जीवन रूपी गाड़ी के ये दो पहिए हैं, दोनों पर समग्र विचार करिए। और उसी पर समग्र विचार करने के लिए भारतीय संस्कृति ने बहुत सारी मान्यताओं को दिया, बहुत सारे अपने ज्ञान को दिया। यदि हम उसको मानेंगे तो हमारे जीवन में कल्याण होगा। आपने कोरोना के समय में देखा होगा, जब हमारे यहाँ ये मान्यताएं हैं, माताएं हैं, हमारे बहुत सारे धर्म को लोग मानने वाले, मान लीजिए कि वो बिना नहाए धुले, कपड़े बदले और बिना उसके
के किचन में पहुंचते नहीं थे और भोजन नहीं करते थे, वस्त्र उतार देते थे, फिर इसके बाद भोजन करते थे, तो आदमी को ये लगता था कि ये तो बहुत ओल्ड मैन है, ये तो पता नहीं 20वीं शताब्दी का जीवन जी रहे हैं, और हम रोड में खड़े होकर के खाते हैं थालियों में ले करके, उसको हम मतलब एडवांस जीवन कहते हैं। लेकिन ये समझ में तब आया कि वो वाला ठीक था जब कोरोना में अपने बाप की लाश को उठाने को बेटा तैयार नहीं हुआ, जेसीबी से उठा करके फेंकवा दिया और उसको हाथ नहीं लगाया। क्यों नहीं लगाया? कि संक्रमण है, हमारे में फैल जाए, हम न मर जाएं। तो इस बात को पहले हमारे ऋषियों ने अनुभव किया था। विचारों का भी संक्रमण होता है, भावनाओं का भी संक्रमण होता है, रोगों का भी संक्रमण होता है आपका। इसलिए दूरी बना करके रखने की बात, जो जिनकी जीवन शैली अशिष्ट थी, जो आध्यात्मवेत्ता नहीं थे, जो भावनाओं के अनुकूल जीते नहीं थे, जो मांसाहारी थे, जो मदिरापान करते थे, जो और भी तमाम प्रकार की दुष्प्रवृत्तियां उनके जीवन में थी, उनसे दूरी बनाने की परंपरा थी। और भोजन सबसे बड़ा साधन है। इन्फेक्शन तो सबसे अधिक भोजन से ही हमारे जीवन में होता है। व्यक्ति के स्पर्श करने से, या व्यक्ति उसमें गलत भोजन दे दिया, भावनाओं से गलत दे दिया। जल में इतनी पावर है, नासा के वैज्ञानिकों ने सिद्ध किया कि आप जल को लेकर जिस प्रकार की भावना करोगे, उस प्रकार की भावना उस जल में सन्निहित हो जाएगी। इसीलिए कई जगह पाश्चात्य देशों में, जर्मनी आदि कई देशों में तो जहाँ जल का स्रोत होता है उसे मंदिर जैसा बनाते हैं, और मंदिर जैसे गर्भगृह में कोई नहीं जा सकता, जल को स्रोत में नहीं जा सकता, बाहर ही जल निकलेगा, उसका उपयोग करेंगे। तो ये सारी जो विधाएं हैं ये विज्ञान सम्मत थी, और उसका विज्ञान तब समझ में आता है जब हम संकट में फंस जाते हैं। जब अरबपति आदमी आत्महत्या करता है तो समझ में आ जाता है कि हमारे यहाँ तो भिखारी पड़ा होता है और क्या चैन की बंसी बजाता है, उसको कभी टेंशन समझ में नहीं आता, धरती पर पड़ा हुआ रहता है, आराम की ज़िंदगी जीता है, वो कभी भगवान को भी दोष नहीं देता, आराम से जीता हुआ, और कभी आत्महत्या भी नहीं करता है। ऐसी जीवन शैली उसके जीवन में स्वतः आई। ये हमारी भारतीय जीवन शैली। मैं एक बार ऐसे जंगल में आ गया, एक बाबा जी थे पड़े, भयंकर जून का महीना गर्मी में, और 10 दिन से खाना नहीं खाए हुए थे। मैं कुछ ले जाके बढ़िया चीज़ देना चाहा, बोले नहीं आटा लाए हो कि नहीं? हमने कहा आटा तो है, आटा मैंने दे दिया। नमक लाए हो? नमक भी है। बाकी फल फूल जो भी देना चाहा, उन्होंने कहा नहीं मैं नहीं खाता है। खीर बना करके ले गया उन्होंने, उसको कहा नहीं मैं नहीं खाता है। मैंने सामान्य, वो बोले 15 दिन से मैं भूखा हूँ, फिर भी जो आनंद, जो चेहरे में प्रसन्नता थी, वो 56 प्रकार का भोग खाने वाला और बढ़िया मखमल और एसी में जीवन जीने वाला, वह भी उतना प्रसन्न नहीं था जितना वो धूप में और बिना खाए हुए आदमी प्रसन्न था। तो ये हमारी भारतीय जीवन शैली थी, और ये जीवन शैली आती तब है जब हम स्वाध्याय करते हैं, पढ़ते हैं। हम अपने शास्त्रों को तो कभी पढ़ते ही नहीं है। हम उपन्यास पढ़ लेंगे, दुनिया भर की उटपटांग किताबें पढ़ लेंगे, टीवी देख लेंगे। टीवी क्या है? अब संस्कृति को बढ़ावा देने की ही तो संस्कृति है। बहुत अच्छी चीज़ें उसमें हैं, पर बहुत अच्छी चीज़ें कौन देता है? मोबाइल में कोई अच्छी चीज़ देखता है क्या? अच्छी चीज़ें बहुत सारी हैं, किताबें हैं, दुनिया के सारे ग्रंथ पढ़े हुए हैं, पर किसी को इसको फुर्सत है पढ़ने के लिए? उसमें जो आकर्षक दिखता है हम उसी का अध्ययन करते हैं, और आकर्षक ऐसी चीज़ें इसलिए डाली गई कि भारतीय संस्कृति का पतन कैसे हो जाए। आपने देखा होगा, ये सोने की चिड़िया कहा जाता था हमारा देश, भारत सोने की चिड़िया कहा जाता था। मतलब इसमें इतना सोना था, इतनी समृद्धि थी कि एक बार जब यहाँ से लॉर्ड मैकाले, जिसने हमारी शिक्षा पद्धति बनाई, लॉर्ड मैकाले उस समय के तत्कालीन वायसराय को सूचना देने जब इंग्लैंड में गया, तो उसने कहा कि जो तुम्हारा इंग्लैंड जितना बड़ा संपन्न है ना, इतना तो भारत का एक सूरत, एक छोटा सा प्रदेश, उसकी संपदा ले लो तो तुम्हारा पूरा इंग्लैंड बिक जाएगा। ऐसा तो भारत है। तब आकर्षण होता है इधर, और इसकी शिक्षा पद्धति को कैसे खराब किया जाए। किसी देश को खराब करना हो तो उसकी संस्कृति को नष्ट करो, और उसकी संस्कृति नष्ट करना है तो उसकी शिक्षा पद्धति नष्ट करो, और उसकी शिक्षा पद्धति नष्ट करना है तो शिक्षा देने वाले लोगों को नष्ट करो, और इससे अपने आप देश नष्ट हो जाएगा, परतंत्र हो जाएगा, और हम गुलाम हो गए। जहाँ हम वीरता और शौर्य के प्रतीक थे, जहाँ भारत माता का ऐश्वर्य अमर रहा है युगों युगों से, वहाँ हम परतंत्रता की गुलामी में
जकड़ते चले गए। 2000 वर्षों तक हम गुलाम हो गए और 2000 वर्षों से हमारी संस्कृति का पराभव होता रहा और लोग गलत तरीके से हमारी संस्कृति को प्रस्तुत करते रहे और समाज में बहुत सारी ऐसी चीज़ें आ गई, धर्म के नाम पर आ गई, जो हमारी संस्कृति नहीं है, वो विकृति है। संस्कृति नहीं है, वो विकृति है, वो बीच में आ गई। हमारे यहाँ जहाँ वसुधैव कुटुम्बकम था, सारी दुनिया को हम एक परिवार का अंग मानते थे, वहाँ हमारे यहाँ जातिवाद आ गया, वहाँ हमारे बाद भाषावाद, प्रांतवाद आ गया। ये सब राजनीतिक स्तर के लोगों ने पैदा कर दिया। हम तो उस अजर और अमर आत्मा, उपनिषदों में आप चले जाइए, कहीं किसी जाति का उल्लेख नहीं है। किसी जातियाँ तो मनुष्य ने बनाया है, यहाँ बनाई है, व्यवस्था के लिए बनाई होगी। जाति एक प्रकार की व्यावसायिक संस्थाएं थी। तमेर कहने लगे तो तांबे का काम करने वाले व्यक्ति को, सुनार कहने लगे तो सोने वाले व्यक्ति को कहने लगे। तो ये व्यवसायिक संगठन हो सकता है, लेकिन ये आध्यात्मिक रूप में कोई बाधक नहीं हो सकता। कोई भी व्यक्ति अपनी आध्यात्मिक उन्नति, प्रगति करके महानता के उच्चतम शिखर तक पहुंच सकता है। ये हमारी संस्कृति ने सदा ही छूट दी थी। लोग अपने वर्णों को बदल सकते थे, अपने कर्मों के आधार पर। वर्ण माने चुनना, आप अपने मर्जी के अनुसार कार्यों को चुन सकते हो और चुन के वो चीज़ बन सकते हो। ये परंपरा हमारी रही है। बाद में कालांतर में वो रिजिड हो गई। जब 5वीं शताब्दी में मुगलों का समय आया, उस समय आक्रमण हुए, संस्कृति को तोड़ने का प्रयत्न हुआ, उस समय धर्मांतरण हुआ, उस समय हमारे लोगों ने फिर रिजिड होकर के कहा नहीं, जो जहाँ पर है वही रहेगा, वही बदल नहीं सकता। बदलेगा तो हम उसको अपने धर्म से बहिष्कृत मानेंगे, उसको विधर्मी मानेंगे, या अनेक बातें हमारे यहाँ ही। हमारे यहाँ कठोरता तो थी नहीं। जहाँ वसुधैव कुटुम्बकम, जहाँ आज भी सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया का उद्घोष करते हैं, जहाँ हम सबके अंदर एक भगवान देखते हैं, सिया राम है सब जग जानी, करो प्रणाम जोर युग पानी। किसी में हमें अंतर दिखाई नहीं पड़ता। हमारे शास्त्रों में कहीं जाति का नाम तो है नहीं, कहीं एकाध कोई प्रमाण कहीं इधर उधर मिल गया तो उसका तमाम ऐसे लोगों ने उपयोग किया, और वो भी हमारे नहीं है। हमारे तो ग्रंथ कैसे जलाए गए थे आप सबको पता होगा। औरंगजेब के काल में हमारे धर्म ग्रंथों की होलियाँ 6-6 महीने तक जलती रही। तक्षशिला और नालंदा में 6-6 महीने तक आग ही बंद नहीं हुई। तो धर्म ग्रंथ और सारी चीज़ें तो ऐसे नष्ट हो गई थी हमारी। 108 उपनिषदों में आज 13 उपनिषदों का नाम जानते हैं लोग, और केवल 9 उपनिषद उपलब्ध हैं, जहाँ 108 थे। 99 का कोई पता ही नहीं रह गया। ऐसी परिस्थितियों में जहाँ पुनर्धर्म ग्रंथों को फिर से लिखा गया, उसमें बहुत सारे लोगों ने उस समय तात्कालिक परिस्थितियों को, अपने विचारों को डाल दिया। कहीं कहीं ऐसे जो भ्रम उत्पन्न हुए हमारे धर्म ग्रंथों के प्रति, वो उसका कारण ये था। इसलिए हमें एक साथ समरसता, समहृदय और वसुधैव कुटुम्बकम का भाव लेकर के अपने राष्ट्र, अपने भारत माता को अग्रगामी बनाना चाहिए। यही हमारी संस्कृति रही है, और हम समझते हैं कि इससे ज़्यादा कुछ कहना आप अधिक न हो जाए, इसलिए हम अपनी बात को यहीं पर समाप्त करते हैं। ज़रूरत पड़ी तो फिर, उन्होंने कई दिन के लिए कहा है, पर आवश्यकता होगी तो फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।